भविष्य मालिका में क्या 600 साल पहले विश्व में तृतीय विश्व युद्ध में एटॉमिक वेपन का विनियोग होगा, इसके बारे में क्या रचना है? हाँ, के बारे में भविष्य मालिका में, भविष्य पुराण में रचना किया गया। क्योंकि जब परमाणु का कोई तत्व नहीं था, जब मिसाइल टेक्नोलॉजी सारा विश्व में नहीं था, जब बंदूक गोला भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तब समय में अच्युतानंद ने और नित्य पंच सखाओं ने अपना दिव्य दृष्टि से और दिव्य दृष्टि भगवान का निर्देश पर उनको सब जानकारी थी। और आने वाले समय में तृतीय विश्व युद्ध होगा। पहला विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध, तृतीय विश्व युद्ध, फोर्थ वर्ल्ड वॉर के बारे में भविष्य पुराण में रचना नहीं, पर तृतीय विश्व युद्ध तक रचना है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है, चतुर्थ विश्व युद्ध नहीं होगा। थर्ड वर्ल्ड वॉर के बाद धरती पर सत्ययुग का आगमन होगा और भगवान के निर्देश पर सारे विश्व में 1 लाख भक्त रजा बनेंगे और सारा विश्व में फिर राम राज्य बनेगा। यानी भगवान राम जैसे अयोध्या में रजा थे, ऐसे समय आ रहा है, बड़ा अच्छा समय आ रहा है। कोई कोई बोलते हैं सारा भविष्य मालिका में बहुत हम देखते हैं ऐसा विनाश होगा, ऐसा विनाश होगा, लोग मरेंगे, जाएंगे, रहेंगे नहीं धरती पर। बड़ा विनाश समय आ रहा नहीं, विनाश का समय नहीं, एक अच्छा समय आ रहा है जिस समय सत्ययुग बनने वाला, जहां पर मानव के पास सत्य, शांति, दया, क्षमा, मैत्री रहेगा। लोग अनाहार में नहीं मरेंगे, भूखा में नहीं मरेंगे, शासन में व्यतिक्रम नहीं होगा, मानव का कल्याण के लिए शासन बनेगा। तो इसलिए विषय ही आज की विचारधारा। परमाणु के बारे में क्या लिखा है? महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं, परमाणु के बारे में उन्होंने प्रमाण दिए। परमाणु सारा विश्व को जलकर रख कर सकता है, सब परमाणु सारा विश्व को जलाकर रख कर सकता है, से सब इधर उधर भी हो सकता है। अच्युतानंद ने कहीं कहीं लिखे हैं परमाणु का वार होगा, और फिर कहीं भी लिखे हैं परमाणु युद्ध में मानव सभ्यता के भक्त लोगों को भगवान भी उद्धार करें। यानी जहां हम भक्त लोग रहेंगे वहीं पर गोला, बंदूक, मिसाइल, परमाणु, उसका कोई पावर नहीं रहेगा। उसको भगवान अपने योग माया शक्ति से भक्तों के लिए जो आपद है उसको दूर कर। तो इसलिए परमाणु युद्ध के बारे में पहले से रचना है। सारा विश्व में परमाणु युद्ध होगा, विश्व में कई देश में परमाणु अटैक होगा, परमाणु बम गिरेगा, इसके बारे में भी महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं। तो इसीलिए समय कोई परिवर्तन का है, तो परिवर्तन के समय पर मानव कल्याण के लिए धर्म जरूरी है। तो धर्म को जो धारण करेंगे, जो लोग धर्म में रहेंगे, उन्हीं लोगों के लिए कोई समस्या नहीं। तो मैं पहले से बता देता हूं, मांस, मछली, मदिरा, पान, गुटखा, नशा, उनको छोड़ दीजिए, सत्य वचन कीजिए और हमेशा भगवान की शरण में रहिए। क्योंकि भगवान हमको बनाया, धरती को हमको बनाया, उनके कृपा से हम धरती पर आए। तो उनके शरण में इस समय सभी भक्तों को, मानव को जाना चाहिए। परमाणु वार के बारे में स्पष्ट रूप से भविष्य पुराण में, थर्ड वर्ल्ड वॉर में उसका विनियोग होगा, परमाणु युद्ध होगा, इसके बारे में भी रचना है। पर लिखे तो युद्ध होगा, ये दूसरा बात भी लिखे हैं। बोले भक्त लोगों का कुछ नहीं होगा, भक्त लोगों का उद्धार भी होगा। पापियों के लिए, अन्याचारी जो संसार के लिए बुराई सृष्टि करते हैं, उन लोगों के लिए बुरा है।
फिर भक्त लोगों के लिए कोई समस्या नहीं है। अभी भी समय जो भक्त नहीं है वो भी धर्म धारा को आ सकते, वो भी भक्ति धारा को आ सकते, वो भी त्रिकाल संध्या जो नियम हम प्रचार करते हैं त्रिकाल संध्या तक, तो उसको भी प्रचार कर सकते हैं, उसको खुद पालन कर सकते हैं, उसमें मानव का कल्याण। तो समय अच्छे समय के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, जब धर्म आता है ना तो अधर्म का विनाश जरूर होता है। इसलिए समय को समझ कर मानव लोगों को धर्म की ओर देना चाहिए। धर्म यही है, सत्य शांति दया क्षमा, जीव में दया, त्रिकाल संध्या पालन, भगवान कल्कि की श्री चरण पर अपने आप को समर्पण करने। तो इसमें सबसे बड़ा तत्व ये समस्या तो आएगा, समस्या के बारे में रचना भी है, पर भगवान के शरण में जाना इस समय के लिए। तो सभी को निवेदन है, सत्संग की विचारधारा ही आपस में विचार करेंगे। जो लोग चाहते हैं प्रश्न करने के लिए वो एक एक करके प्रश्न करेंगे, एक साथ 2-3 लोग प्रश्न ना करें, ताकि मैं सभी लोगों का उत्तर नहीं रख पाऊं, और एक एक करके प्रश्न विचार करेंगे। जय जगन्नाथ। सोचकर देखिए, आपको आपके बर्थडे पर ऐसी चीज मिल जाए जो आपके लिए सबसे प्रिय हो। जय जगन्नाथ पंडित जी, आपने बोला था तो वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम बंद होंगे वगैरह, ऐसा अगर इलेक्ट्रॉनिक आइटम बंद हो गए तो हमारी और आपकी मुलाकात भी नहीं होगी। देखो, इस युग में, जिस युग में हम हैं। जय जगन्नाथ भक्तों, आगे का वीडियो देखने से पहले हम आपको बता दें कि जिस किसी भक्त को भविष्य मालिका पार्ट 2 चाहिए, जिस ग्रंथ का अनुवाद खुद पंडित काशीनाथ मिश्र जी ने किया है, भगवान कल्कि का जन्म कब होगा, भगवान धर्म संस्थापना कैसे करेंगे, भक्तों का उद्धार कैसे होगा, तृतीय विश्व युद्ध कब लगेगा और भारत पाकिस्तान का युद्ध कब होगा, ये सभी बातें जाननी हैं तो ग्रंथ का लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। आप सभी ग्रंथ को पढ़कर अपनी चेतना जागृत कर सकते हैं। अब इतना सब विनाश हो रहा है तो बचाव का उपाय क्या है? आखिर आप कैसे भगवान कल्कि की शरण ले सकते हैं? आने वाले भूकंप, भूखमरी, तृतीय विश्व युद्ध और जल संकट से आप खुद को और अपने परिवार को कैसे बचा सकते हैं? पंडित काशीनाथ मिश्र के अनुसार सबसे पहले अंडा, मांस, मदिरा आदि का त्याग करें। साथ ही बचाव के लिए त्रिसंध्या, श्रीमद् भागवत महापुराण का रोज एक अध्याय पढ़ें। माधव नाम जप और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, शांति को अपनाएं। तभी हम बच पाएंगे, नहीं तो हमारा बचना मुश्किल है। भविष्य मालिका एवं त्रिसंध्या की जानकारी के लिए कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल पर जाएं या दिए गए नंबरों पर कॉल करें। जय श्री माधव, जय जगन्नाथ।